राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में स्वामी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और स्वामी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव आज की ज्ञान की चर्चा में स्वामी को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में कुछ ज्ञानी ज्ञान को पढ़ पढ़कर या ज्ञान को सुन सुनकर या दोहों शाखाओं को याद करके ज्ञानी और पंडित तो बन जाते हैं, लेकिन उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि उससे न तो खुद का भला होने वाला, न ही सामने वाले का भला होने वाला है। क्योंकि मनुष्य के भर्म तो ज्ञान से ही भागते हैं। जे आसता पंथ में अब ही तो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुही भागे। भरम तो ज्ञान से ही खत्म होगा। अगर किसी पंथ को, किसी संप्रदाय से जुड़ भी गए, कोई भेष धारण कर भी लिया, तो क्या उससे ये सच्चब्द आकर जागृत हो जाता है? और अगर नहीं होता है तो फिर वो सत्ता उस पंथ में है ही नहीं, वो सत्ता उस ज्ञान में है ही नहीं। इस बात को समझने की कोशिश करो। और दूसरी बात, भेष धारण करके अगर संसार में हर जगह घूम घूम कर ज्ञान देते रहेंगे तो उससे खुद की आत्मा का कहाँ भला हो रहा है? ज्ञान तो सिर्फ दूसरों के लिए बोला जा रहा है, दूसरों को अच्छा और बुरा बताया जा रहा है। ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये ऐसे करो। तो वह अपने ऊपर कहाँ है वो ज्ञान? और अगर असल में सच में ज्ञान है तो क्या खुद बैठकर, क्या 1 घंटा 2 घंटे बैठकर रटना करते हो? क्या सिमरन करते हो? अगर जिसकी सत्संग में रटना चलती है, दूसरा वो अकेले बैठकर रटना सिमरन ध्यान करता है, तो फिर भी माना जाएगा कि हाँ वो भक्ति कर रहा है। नहीं तो उसका ज्ञान सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए है और कुछ भी नहीं, और संसार में फिरने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मन की इच्छा से ही घूम रहा है। यही बात सारी स्वामी भी कह रहा है कि मैंने भेष धारण कर लिया, ज्ञान से समझ लिया, सबको ज्ञान बता रहा हूँ और राम राम कर रहा हूँ, चलते फिरते सब कर रहा हूँ, लेकिन न वो ध्यान की बातों को बता पा रहा है, न अनुभव को बता पा रहा है। तो फिर सीखा सिखाया ज्ञान है ना, पढ़ पढ़ कर ज्ञान बोला जा रहा है। उस ज्ञान में अनुभव कहाँ है? और अनुभव तो तब ही होगा ना जब बैठ के रटना करोगे, बैठ के रटना करोगे, इन श्वासों का मंथन करोगे, इस शब्द धुन को समझोगे, तब ही तो अनुभव को समझ पाओगे। भूला नर भवता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम कहे नेड़ा है घटबार। परमात्मा अंतर में बैठा है, लेकिन वो पूरे संसार में बस बाहर ही ढूंढते रहते हैं, तो वो भूले हुए हैं। सतगुरुदेव कहते हैं उनकी सबसे बड़ी भूल है कि बाहर परमात्मा कहीं मिल जाएगा। बाहर से मतलब सिर्फ बाहर घूमने को, तीर्थों को नहीं कहा जा रहा है। बाहर से मतलब ये है कि शरीर पर तुमने क्या अंग बना रखा है। आत्मा को संत बनाना है, शरीर को थोड़ी संत बनाया जाता है। शरीर से तुम कितने तरीके के भेष धारण कर लेते हो, तो ये सब बाहर है कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। तो अंतर में जब तक वो ज्ञान आया ही नहीं, बुद्धि पर ज्ञान की समझ ही नहीं है कि ज्ञान कह क्या रहा है। भाई, संत शरीर से नहीं बना जाता, संत आत्मा से बना जाता। आत्मा संत बनेगी तभी तो वो परमात्मा में मिल पाएगी। तो फिर इस शरीर को संत बनाओ चाहे न बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर सारे संसार को ज्ञान क्या देते हैं? परम तत्व को सार बतावे, सोबत छोड़ आन क्यों सरावे। सारे संसार को कहते हैं परम तत्व, यानी परमात्मा सत्य है। सब कुछ सारा सार परमात्मा को लेकर बताएंगे कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो फिर उसी पद को छोड़कर आन की क्यों सराहना करते हैं? तो फिर ज्ञानी को क्यों पूजने लग जाते हैं? और जिसको पूज रहे हो वो ज्ञानी भी यही कह रहा है कि भाई परमात्मा सत्य है। तो फिर परमात्मा सत्य है तो फिर उस ज्ञानी को पूजने से क्या लाभ मिलने वाला है? आज तक किसी ज्ञानी की पूजा करके किसको परमात्मा मिला है? किसी को भी नहीं मिला है। थोड़ा तो इस बात पर भी विचार करना चाहिए। यही सारी ज्ञान चर्चा सदगुरुदेव बार बार स्वामी को समझा रहे हैं।
अब आज वो स्वामी को समझा रहे हैं कि परमात्मा तो प्रेम और प्रीत पर ही राजी है, वो तो उस पर ही आ जाता है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम माय सिबिध और विचारे, तो जू नमक दूध में डारे। तो परमात्मा का नाम तो प्रेम से लेने पर ही वो परमात्मा इस शब्द ब्रह्म के रूप में तुम्हारे घट में आ जाता है। प्रेम को छोड़कर अगर तुम और विधि साधन कर रहे हो, करनिया कर रहे हो, तो ये तो इस तरीके से हो गया जैसे दूध में कोई नमक डाल दिया जाए तो वो दूध का हाल क्या होगा, वो दूध फट जाएगा। इसी तरीके से तुम भी यही करते हो, सारे बाहर के साधन करते हो और फिर कहते हो कि मुझे परमात्मा नहीं मिला, मुझे परमात्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। मैं सिमरन कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कोई अनुभव होता ही नहीं है, मुझे तो शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं है। थोड़ा आप अपने आप को ध्यान से देखिए कि आप कर क्या रहे हो। क्या प्रेम से, भाव से बैठकर सुमरन करते हो, या हर समय किसी दूसरे के ही ध्यान में लगे हुए हो। मन तुम्हारा पूरा संसार में डोलता रहता है, या तो गुरु की तरफ या संसार के भोगों में, कार्यों में, उसमें तुम्हारा मन रमा रहता है। हर समय संकल्प विकल्प चलता रहता है। तो भक्ति कहाँ हुई? भक्ति तो बैठ के शरीर से तो कर रहे हो, मुंह चला रहे हो, लेकिन ध्यान पता नहीं कहाँ पे है, और सोच रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। इसे भक्ति थोड़ी कहा जाता है। मुख से सिर्फ राम 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 बोलना ही भक्ति नहीं होती है। पूरा चित्त, मन, बुद्धि सब कुछ इस श्वास में लगाना होता है। सुरत, निरत, लिव, विरह, वैराग, ज्ञान, ये सारे हथियार है भक्ति के। जब तक ये सारे भक्ति के हथियार, इनको भक्ति का योद्धा योद्धा भी कहा जाता है। तुम्हारे मन को से लड़ने की ताकत तुम्हें इनसे मिलेगी। इन सबको संग लेकर चलोगे तो तुम्हारी भक्ति होगी। इन सब के साथ जब प्रेम से रटना करोगे तो प्रेम उपाय तत्के माही, कुदरत कला प्रगटे माही। तो कुदरत कला बस पल में आकर वो प्रकट हो जाएगी इस शब्द ब्रह्म के रूप में। यही बात सतगुरुदेव कहते हैं, आओ स्वामी राम राम है प्रेम प्रीत को भाई, कह सुखदेव त्रिकुटी लांग्या बैठ बराबर होई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे स्वामी, वो राम नाम तो प्रीत से पाया जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है, और अगर तुमने भजन सिमरन करके इस त्रिकुटी को लांगा है तो फिर तुम आकर मेरे बराबर आकर बैठ जाओ। क्योंकि त्रिकुटी से लेकर पार ब्रह्म का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। इन सबको लांघने के बाद वो केवल की बारी आती है। तो क्या तुम वहां तक पहुंचे हो? अगर नहीं पहुंचे हो तो जब तक त्रिकुटी से नीचे हो तो वो तो बेहद तक की यात्रा है। जिसने 10वें द्वार को पार कर लिया वो केवल पद, आनंद पद में वो आत्मा पहुंची है, वो बराबर का कहलाता है। पूरब दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को सोई, तो सुखदेव कहे स्वामी जी देश मिले नहीं कोई। तो जो शंखनाल के रास्ते से अपनी श्वासों को खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते हैं तो उनको केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो फिर इस 10वें द्वार से नीचे की ही अभी तक वहां पर ही है, अभी तक त्रिकुटी पर ही है, अभी उनको वो परमात्मा का देश नहीं मिला है। क्योंकि केवल पद के नीचे अभी सब ये ब्रह्म के देश हैं। तो ब्रह्म के देशों तक तो फल सो मिले, पदवी सो पावे। ज्यादा से ज्यादा संसार में तुम्हारे पुण्यों के फल स्वरूप तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जाएगी, संसार के सुख वैभव या किसी न किसी लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी परमात्मा के देश में तुम नहीं पहुंचे हो। देशी मिल्या बिना चर्चा सो, किया सुख नहीं पाओ, ताते कहे सुनो सुखदेव जी, जीम उलट घर जाओ। अब जो भक्ति कर रहे हैं, जो इस सशब्द की साधना को समझते हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो जब ऐसे संत मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि उनका और हमारा अनुभव एक जैसा है। तो जब वो बात होती है, ज्ञान चर्चा होती है, तो उस ज्ञान चर्चा में भी बहुत आनंद आता है। लेकिन इसी जगह पर जब कोई दूसरी साधना करने वाला है, बाहर के साधन और करनिया बता के वो अपने आप को संत कह रहा है, ज्ञानी मान रहा है, ज्ञान भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत
बातें भी वो सारी यही कर रहा है, लेकिन उनकी बातों से मेल नहीं खाती है वो ज्ञान चर्चा। तो फिर तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनका सम्मान जरूर किया जा सकता है, लेकिन एक खुशी और जो हर्ष होती है, जैसे विदेश में आपको अपना कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो आपको कैसी कितनी खुशी होती है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जब एक देश के वासी होते हैं, एक भक्ति मार्ग के होते हैं, तो उनसे ज्ञान चर्चा करने में भी आनंद आता है। 10वें द्वार पहुंचिया स्वामी तो तुम गुरु हमारा, कह सुखराम ढोलिया आओ मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। जो 10वें द्वार पर पहुंचा है तो उसने गुरु पद की प्राप्ति की है कि और गुरु के पद में पहुंचकर ही कोई गुरु होता है तो उसका सम्मान है, क्योंकि उसका और हमारा ज्ञान बिल्कुल समान है, तो फिर उसका शिष्य भी हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। अनहद लांग लंघी जे बारी तो पद प्रदक्षिणा देऊं, कह सुखदेव सुनो स्वामी जी नहीं तो शिष्य कर लेऊं। अब ब्रह्मांड में जो बिना किए अखंड शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है उसको अनहद की धुन कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर पार ब्रह्म और केवल की बारी को लांग कर जो शब्द ध्वनि अधर में सुनाई दे रही है, अधर उसका अनुभव हो रहा है, यानी ऐसे लगता है कि शब्द अपनी तरफ और ले जा रहा है, उड़ता हुआ सा महसूस होता है। उसको भी लांग कर जो आत्मा आनंद पद में पहुंची है तो मैं उसकी परिक्रमा करता हूँ, यानी वो बिल्कुल मेरे बराबर है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर वो शिष्य बन जाए इस ज्ञान का। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सीखी बात आगली कहोगे यारे करूं न कोई, कह सुखदेव तुम्हारे घर है सो विधि कहो बजाई। अब सतगुरुदेव स्वामी को कहते हैं कि हे स्वामी, सीखी सीखी बातों को मत बताओ, सीखी हुई सुनी हुई पढ़ी हुई बातों को मत बताओ, जो तुम्हारे पास है उस बात को स्वीकार करो और अपनी स्थिति मुझे बताओ। अगर तुम वो बताओगे वो सत्य है, सुनी हुई बातों को मैं सत्य नहीं मानता, जो तुम्हें अनुभव हुआ है वो बताओ। अगर तुम वहां नहीं पहुंचे हो तो ज्ञान से तुम्हें वो बातें बताऊंगा, तुम्हें वो ज्ञान बताऊंगा जिससे तुम उससे और आगे की स्थिति को प्राप्त करो। और यही गलती हमारी भी होती है, हमें जो अनुभव हो रहा होता है हम बस रटना करते जाते हैं, रटना करते जाते हैं, हम अपने सिमरन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें क्या अनुभव हो रहा है, हमें हमें कहाँ पर है, कुछ भी नहीं, बस रटना करनी है, सिमरन बताया है, परमात्मा का नाम लेना है, तो बस चलते जाते हैं चलते जाते हैं। न शब्द धुन का अनुभव, न अंदर शरीर में कोई अनुभव हो रहा है, किसी भी स्थिति पर आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो जब ध्यान ही नहीं दोगे तो वो अनुभव कैसे होगा, तुम कैसे उसको समझ पाओगे अपनी स्थिति को। खुद को देखने की आदत तो अंदर डालो, हमेशा बाहर की तरफ ध्यान देते हो, बातों को, दोहों को, ज्ञान को सुनते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अंतर में ये चलता रहता है मुझे तो कुछ ऐसा होता नहीं है, पता नहीं ये सच है भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारा भ्रम और संशय नहीं मिटता है। तो अंदर में अपने आप को देखो कि क्या हो रही है, क्या स्थिति बन रही है, फिर सामने वाले से ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि इस ज्ञान को सुनने से आनंद थोड़ी आता है। यही बात सतगुरुदेव कह रहे हैं, जारे घर आनंद धन हुआ त्यासु सुख पाया सोई, के सुखदेव बखानो लारे कहाँ मिलेगा तो ही। कि जिसको आनंद पद की प्राप्ति हुई है वही आत्मा तो उस आनंद में रहेगी, हमेशा हमेशा उस आनंद में डूबी रहेगी। सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा करने से या उसको सुनने से आनंद का अनुभव थोड़ी होता है। यही बातें स्वामी भी कर रहा है कि वो सिर्फ ज्ञान को बोल रहा है और बोलकर खुश हो रहा है, सामने वाहवाही मिल रही है तो बस उसे लगता है कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, क्योंकि ज्ञान को सुन सुनकर भी अंदर अभिमान आ जाता है कि मुझे सब पता है। और जहाँ ये बात आ जाती है कि मुझे सब पता है तो फिर वहां पर माया ने फिर अहंकार के रूप में आकर घेर लिया। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, त्रिगुटी लग शिष्य है मेरा बारी लगी सो भाई, कह सुखदेव सुनो स्वामी जी 10वें गुरु सो होई। तो जिसने ब्रह्मांड पारब्रह्म तक का साधन किया है, सदगुरुदेव कहते हैं वो इस ज्ञान के शिष्य की तरह है। और जिसने 10वें द्वार यानी केवल की बारी को पार किया है
केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है तो उन्होंने गुरु पद की प्राप्ति की है, यानी वो गुरु के समान है। ध्यान शब्द की सब कीमत में जे समझत हो नाही, कह सुखराम रीस नहीं स्वामी बैस 8 ले जाएं। अगर ध्यान की, शब्द की, ज्ञान की बातों को नहीं समझते हो तो फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, न रीस करनी चाहिए, न वाद विवाद करना चाहिए। यही बात सतगुरुदेव स्वामी से भी कह रहे हैं कि अगर ज्ञान की, शब्द की बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर शांत हो जाओ और बैठकर इस ज्ञान को समझो और इस ज्ञान को अंतर में उतारो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।